हाल में नहीं खो सकता। आप बस मुझे रास्ता बताइए। हाँ, देखो, मैं कुछ पल के लिए उस लड़की के जिस्म से उस चुड़ैल को निकाल सकता हूँ बाहर, लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें उस चुड़ैल की अस्थियों को जलाना होगा। अगर वो फिर से वापस लड़की के शरीर में घुस गई तो फिर उसे हराना मुश्किल होगा। मैं तैयार हूँ, मगर हम इतनी जल्दी उसकी अस्थियों को कैसे ढूंढेंगे? मैंने पहले ही ब्रूनो को इस काम के लिए लगा दिया था। अब तक वो ढूंढने के करीब होगा। हम अपनी तरफ से भी उसकी कब्र खोजेंगे और इसकी शुरुआत हम वहां से करेंगे जहां सबसे पहले हमें कुछ अजीब महसूस हुआ था। मगर ये सब वो इतनी आसानी से होने नहीं देगी। इसके लिए हमें एक रणनीति के तहत काम करना होगा। कैसी रणनीति? जब हमारा उससे सामना होगा तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा और तुम उसकी अस्थियों पर ये फेंक कर आग लगा दोगे। सूरज फावड़ा लेकर कब्र की तलाश में निकल गया। ब्रूनो जार्को को कुछ इशारे कर रहा था। ब्रूनो खंडहर में एक जगह जमीन खोदने लगा। सूरज ने खुदाई शुरू कर दी और जार्को लकड़ी से जमीन पर एक लकीर खींचने लगा। अब वो आसानी से इस रेखा को पार करके नहीं आएगी। थोड़ी खुदाई के बाद नीचे सीढ़ियां जाती दिखाई दी। शायद कब्र यहीं नीचे होगी। तभी छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। मौका पाते ही चुड़ैल सूरज पर सवार हो गई। चुड़ैल उसका गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। जार्को ने बिना देरी किए अभिमंत्रित जल उस चुड़ैल पर छिड़का। स्वाहा। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। कभी पायल का चेहरा उभर कर आ रहा था तो कभी चुड़ैल का। सूरज, जल्दी से नीचे जाकर इसकी अस्थियों को आग लगा दो। ये पायल के जिस्म से निकलने वाली है। कुछ पल के लिए जार्को का ध्यान सूरज की तरफ चला गया और ठीक उसी पल चुड़ैल की ताकत से एक भारी भरकम किवाड़ टूटकर उसके सीने पर आ गिरा। ऊपर आकर सूरज की नजर एक बड़े ताबूत पर पड़ी। भाड़ में जाओ। और उसने जार्को की पुड़िया उस पर फेंककर आग लगा दी। आप ठीक तो है ना? आपको कुछ नहीं होगा? जार्को सूरज को कुछ बताना चाह रहा था। अभी जिस चुड़ैल को हमने खत्म किया है वो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। इस खुलासे को सुनकर सूरज हैरान रह गया। अपने काले जादू के बल पे उसने गांव और आसपास के सभी लोगों का जीना हराम करके रखा था। एक रात जब वो इसी खंडहर में तंत्र मंत्र के लिए गांव की एक छोटी बच्ची को मारकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही थी, तभी गांव के बहुत सारे लोगों ने उसे यहीं पर खंडहर में मारकर दफना दिया था। तब से उसकी रूह इसी खंडहर में भटकने लगी। वो मरकर और भी शक्तिशाली हो गई थी। उसकी वजह से मैंने गांव छोड़ दिया और जंगल में रहने लगा। तुम पायल को संभालो, उसे भी होश में लाना जरूरी है। सूरज की कुछ देर की कोशिशों के बाद पायल को होश आ गया। सूरज को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सूरज को अपनी बाहों में कस लिया। जार्को ने अपनी झोपड़ी के बाहर पहुंचते ही अंतिम सांस ले ली। वो अपने जख्मों से उबर नहीं पाया।
सूरज और पायल की आंखें नम थीं। जारको ने उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। सूरज और पायल ब्रूनो को लेकर अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़े, एक अलग एहसास के साथ, और वो ये कि जिंदगी सिर्फ खुद के लिए जीने का नाम नहीं है। कभी कभी हमें इसे दूसरे के नाम भी करना होता है, और यही असल जिंदगी के मायने भी हैं।